हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज हम रसखान के सवैयों का भावार्थ जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, रसखान जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे और यह अनन्य कृष्ण प्रेम उनकी रचनाओं में भी प्रकट होता है। उनके प्रेम की पराकाष्ठा यह है कि वे न सिर्फ इस जन्म में कृष्ण से प्रेम करते हैं बल्कि अगले जन्म में भी कृष्ण के प्रेम में मग्न रहना चाहते हैं। इसीलिए वे चाहते हैं कि अगले जन्म में वे चाहे मनुष्य रूप में जन्म लें या पशु पक्षी या फिर पत्थर रूप में ही क्यों न जन्म ले, रहना तो वह बस ब्रज भूमि में ही चाहते हैं। रसखान जी यहाँ तक कहते हैं कि कृष्ण द्वारा धारण की जाने वाली लाठी और कंबल के बदले उन्हें कोई तीनों लोगों का सुख भी दे दे तो वे उसे नहीं लेंगे। वे कृष्ण से संबंधित सभी चीजों जैसे जंगल, बाग, तालाब और कांटेदार झाड़ियों से भी प्रेम करते हैं, क्योंकि कभी इन सब के आसपास श्री कृष्ण रहा करते थे। रसखान जी कहते हैं कि न सिर्फ वे बल्कि गोपियां भी कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, इसीलिए वे स्वयं श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेती हैं। हालांकि वे कृष्ण की बांसुरी को धारण करने से परहेज करती हैं, क्योंकि वे बांसुरी को अपना सौतन मानती हैं। वे बांसुरी की मधुर धुन को इसलिए भी नहीं सुनना चाहती हैं क्योंकि वे मानती हैं कि कृष्ण की बांसुरी की धुन इतनी मनमोहक व मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती है कि गायें भी अटारी यानी छत पर चढ़कर नाचने लगती हैं, और अगर वे उस धुन को सुन लेंगी तो वे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का इजहार करने से रोक नहीं पाएंगी। यानी गोपियां कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। चलिए अब बढ़ते हैं भावार्थ की तरफ। अपने पहले सवई की पहली दो पंक्तियों में रसखान जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अपने गहरे प्रेम को प्रदर्शित किया है। वे कहते हैं कि अगर मुझे अगला जन्म मनुष्य रूप में मिलता है तो मैं गोकुल के गांव में एक ग्वाले के रूप में रहना चाहूंगा, और अगर मुझे अगला जन्म पशु रूप में मिलता है तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में रहकर चरना चाहूंगा। अगली दो पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य या पशु बनने के बजाय पत्थर बनता हूं तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी अंगुली से उठाया था, और अगर मुझे पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़े तो मैं यमुना के किनारे स्थित कदम्ब के पेड़ की डाली में अपना बसेरा बनाऊंगा। यानी रसखान हर हाल में कृष्ण के करीब रहकर उनकी भक्ति का आनंद उठाना चाहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवैये की तरफ। दूसरे सवैये की पहली दो पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि गाय चराने जाते वक्त श्री कृष्ण जिस लाठी और कंबल को धारण करते थे, अगर मुझसे कोई कहे कि या तो तुम यह लाठी और कंबल ले लो या तीनों लोगों का राज ले लो, तो मैं बिना सोचे विचारे तीनों लोगों का राज त्याग कर उस लाठी और कंबल को धारण कर लूंगा। यानी वे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राज भी छोड़ देंगे। अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम के आगे सब तुच्छ है, यानी बेकार है। इसके अलावा वे कहते हैं कि जो सुख नंद बाबा की गायों को चराने में मिलेगा वह सुख आठों सिद्धियों और 9 निधियों को हासिल करने के बाद भी प्राप्त नहीं होगा। अगली दो पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि मैं अपनी इन आंखों से सिर्फ ब्रज के जंगल, बाग और तालाब ही देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं देखना चाहता हूँ। मैं कटीली झाड़ियों वाली इस ब्रज भूमि में अपना जीवन बिताने के लिए सोने के करोड़ों महल न्यौछावर करने को भी तैयार हूँ, क्योंकि इन जंगलों, बागों, तालाबों और झाड़ियों को कभी श्री कृष्ण ने देखा है, इनको छुआ है, इसीलिए इनसे उन्हें गहरा लगाव है। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे सवैये की तरफ। तीसरे सवैये की पहली दो पंक्तियों में रसखान जी ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसे देखकर गोपियां मंत्रमुग्ध रहा करती थी। गोपियों को कृष्ण की हर चीज से प्रेम है। वे कृष्ण की तरह ही रूप धारण कर सदा उनके साथ रहना चाहती हैं। जैसा प्रेम गोपियां कृष्ण से करती हैं, रसखान भी वैसा ही प्रेम कृष्ण से करते हैं। यानी गोपियां और रसखान दोनों ही कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उपरोक्त पंक्तियों में एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि वह श्री कृष्ण के जैसे ही रूप धारण कर सकती है। वह श्री कृष्ण के जैसे ही अपने सिर पर मोरपंखी लगाकर गले में फूलों की माला पहन सकती है और अपने तन पर पीले वस्त्र धारण कर हाथ में लाठी पकड़ ग्वालों और गायों के संग जंगल जंगल घूम फिर भी सकती है।
गोपी आगे कहती है कि मुझे श्री कृष्ण अति प्रिय हैं, इसीलिए मैं यह सब स्वांग कर सकती हूँ, मगर मैं श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं रख सकती। इसका कारण यह है कि मुरली हर वक्त श्री कृष्ण के होठों से चिपकी रहती है। इसीलिए गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली को अपना सौतन मानती थी और वे उसे अपने होठों पर नहीं रखना चाहती थी। चलिए बढ़ते हैं चौथे सवैये की तरफ। इन पंक्तियों में कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम को प्रदर्शित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण इतनी मनमोहक मुरली बजाते थे कि उसकी धुन पर ब्रज के सभी लोग, ग्वाले बाले, यहाँ तक कि गायें भी नृत्य करने लगती थी और उस धुन को सुनकर गोपियां अपनी सुध बुध खो बैठती थी और लोकलाज का लिहाज करे बगैर कृष्ण की तरफ खींची चली जाती थी। यहाँ पर रसखान ने गोपियों की इसी व्यवस्था का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि जब तक वह कृष्ण की मुरली की धुन नहीं सुनेंगी तब तक उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए जैसे ही कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वे अपने कानों पर उंगली रख लेंगे, क्योंकि उनकी मुरली की धुन इतनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती है कि गायें भी अटारी यानी छत पर चढ़कर नाचने लगती हैं। अंतिम दो पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि अगर हमने कृष्ण की मुरली की धुन सुन ली तो फिर हम अपने वश में नहीं रह पाएंगे, भले ही हमें कोई कितना भी समझा ले। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मनमोहक है कि वे उसे देखकर अपनी सुध बुध खो बैठती हैं और अपनी सारी मर्यादाओं को छोड़कर कृष्ण की तरफ खींची चली जाती हैं। यानी कृष्ण के रूप, सौंदर्य और मोहक मुस्कान को देखकर गोपियां अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं। तो बच्चों, ये था रसखान के सवैयों का भावार्थ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इसी भावार्थ को आप और विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।